नमस्कार, हेलो, हाय, कैसे हैं आप? उम्मीद है, विश्वास है कि बिल्कुल फिट-फाट। किरण का अड्डा यानी आपका अपना अड्डा देख सुन रहे हैं आप। यहाँ कभी कुछ अतरंगी तो कभी सतरंगी बातों का भंडारा लगता है। ऐसा जो इस प्लेटफ़ॉर्म पर इस अंदाज़ में तो कतई नहीं मिलेगा। आज भी जहाँ से छोड़ा था पिछली बार, वहीं से शुरू करूँगी और कृष्ण की दीवानी मीरा की एक गाथा भजन के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँगी। पिछली बार कृष्ण पर आपसे बातचीत हुई थी। उनके हर एक एक्शन में एक सलाह, नसीहत या यूं कहें एक मर्म छिपा होता है। हमने उस अधिकार की बात की थी, वो जो मुरली मनोहर किसी को भी देने में यकीन रखते हैं। ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने अपनी बहन सुभद्रा के लिए किया, अपने दाऊ का प्रतिकार कर। जब दाऊ ने ये तय कर लिया कि वो बहन सुभद्रा का विवाह अपने प्रिय शिष्य दुर्योधन के साथ करेंगे, तब कृष्ण ही ऐसा कह सकते थे कि स्वयंवर मेरा है ना आपका, तो हम कौन होते हैं सुभद्रा के संबंध में फैसला लेने वाले। समझाने के बाद भी जब दाऊ नहीं माने कि उनकी यानी सुभद्रा की शादी, सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हो, तो उसे पूर्ण करने की कृष्ण ने ठानी। उन्होंने बहन को अपने प्रेमी यानी अर्जुन के साथ भागने के लिए कह दिया। तो ऐसे हैं कृष्ण, ऐसा है ये व्यक्तित्व। राजसूय यज्ञ में पत्तल उठाने वाले भी यही हैं। अपने रथ के घोड़ों की स्वयं शुश्रूषा करने वाले कान्हा के लिए कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको वो मना करें या जिसको वो छोटा या बड़ा समझते हों। महाभारत युद्ध जिसके नायक भी वे हैं, पर कितनी अनोखी बात है कि इस युद्ध में उन्होंने शस्त्र नहीं उठाए। इस अनूठे व्यक्तित्व को किस ओर से भी पकड़ो कि यह अंक में समा जाए, पर कोशिश हर बार अधूरी ही रह जाती है। इतना विशाल व्यक्तित्व है ये। महाभारत एक विशाल सभ्यता के नष्ट होने की कहानी है। इस घटना के अपयश को भी श्री कृष्ण जैसा व्यक्तित्व ही शिरोधार्य कर सकता है। उन्होंने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली। कितनी बड़ी प्रतीक कथा है जिसमें श्री कृष्ण ने तय किया कि अब सुधार असंभव है। जब राजभवन में ही स्त्रियों की ये स्थिति है, तो बाकी समाज का क्या हाल होगा। राज दरबार में ही राजवधु का चीरहरण सारे कथित प्रबुद्ध लोगों के सामने हो सकता है, तब ऐसे समाज में कोई कैसे बचा रह सकता है, कोई कैसे सुरक्षित रह सकता है। साथ ही ऐसे समाज को खड़े रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। यहाँ भी अधिकार की बात किसको है, किसको नहीं है। इसलिए उन्होंने संदेश दिया, हे अर्जुन, उठाओ शस्त्र। तो ये है कृष्ण का वो व्यक्तित्व। और अब इनकी अनन्य भक्त मीरा से जुड़ा एक बहुत ही प्यारा भजन या एक मीरा की गाथा। कहानी आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन इस अंदाज में इस प्लेटफॉर्म पर तो बिल्कुल भी नहीं। Here it goes.
आशा है, विश्वास है, उम्मीद है कि ये भजन आपको और ये जो प्रस्तुति है ये बिल्कुल पसंद आई होगी और पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इस कारवां को थोड़ा और आगे बढ़ाइए क्योंकि ये आपका अपना किरण का अड्डा है। बाय बाय फॉर नाउ।